प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया। मेरे प्रियो, आज आपने एक गाना सुना कि किस काम की ये दौलत। ये गाना 40 साल पहले लिखा गया लगभग, और इस गाने को बादल इफ्राइम जो छत्तीसगढ़ के हैं मेरे बड़े भाई, उन्होंने इस गाने को लिखा। और उसके बाद आज मैं उस वचन को उस धन के साथ कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाइबल इस धन के विषय में क्या कहती। ये गाना उसी आधारित लिखा गया था। उस टाइम मैं बहुत ही छोटा था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल धन के विषय में और परमेश्वर के विषय में क्या कहती है, इस ओर हमारी दृष्टि होगी। फोकस हम इस वचन पर डालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में केवल दो मास्टर हैं, और उस मास्टर का नाम भी उसने मेंशन किया इस बाइबल में। पहला है धन और दूसरा है गॉड। मनी एंड गॉड। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि वो मनुष्य या तो एक से वो घृणा करेगा या दूसरे से वो समर्पित जीवन जिएगा। मेरे प्रियो, हमें सिखाया गया है कि हमारा शत्रु, सबसे खतरनाक शत्रु शैतान है। वो हमारे जीवन में मास्टर बनकर हमारे ऊपर रूल करना चाहता है। लेकिन यहाँ इस स्थान पर यदि आप गौर करें तो यीशु मसीह ने शैतान को वहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि कोई भी मनुष्य इस जगत में दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि शैतान से भी बढ़कर एक और ताकत है इस जगत में, और वो है मनी, धन, जो मेरे और आपके जीवन को तबाह कर देती। मेरे प्रियो, शैतान से भी खतरनाक शत्रु हमारा एक और है, उसका नाम है धन। ये धन आज करोड़ों और खरबों लोगों के जीवन को तबाह कर रहा है। ये धन एक अच्छी चीज़ है मेरे प्रियो, लेकिन धन का लालच हमारे जीवन को तबाह कर देता है। एक जवान लड़की शाम के वक्त मार्केट में जाकर अपने देह को किसी पराये मर्द को सौंप देती और उससे वो कुछ धन कमाती। यदि इस स्त्री से पूछें आप जाकर कि ऐसा आप क्यों करते हैं, उसका जवाब होगा कि क्योंकि मुझे जीना है। वो इस काम को करना नहीं चाहती, वो इस काम से घृणा करती है। लेकिन मेरे प्रियो, विशेष बात, मैं इस बात को बताने के पीछे तात्पर्य यह है कि ये यहाँ पर शैतान का काम नहीं है, लेकिन एक धन का काम है। यहाँ पर हम हर समय, हर एक बातों में, हम हर एक चीज़ों में हम शैतान 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 करके मेंशन करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस स्थान में वो कह रहा है कि शैतान से भी बढ़कर तुम्हारे जीवन में कोई है, और वो है धन का लालच। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग इस वचन की ओर दृष्टि डालेंगे। ये स्त्री को अपने कुमारीपन को बेचने में उसको घृणा है, लेकिन वो जीना चाहती है, और जीने के लिए धन अधिकाई से वो कमाने के लिए अपने देह को वो पराये मर्द को समर्पित करती। मेरे प्रियो, आज उसी प्रकार एक व्यक्ति सवेरे 6 बजे उठता है जॉब और अपने काम में जाने के लिए। वो 7 बजे से अपने जॉब में चले जाता है। शाम को वो 5 बजे अपने जॉब से लौटता है, और वो अपने घर नहीं जाता, अपनी पत्नी के पास नहीं जाता, अपने बच्चों के पास नहीं जाता। वो सीधा अपने दूसरे जॉब को करने के लिए वो जाता है, और रात को 2 बजे उस दूसरे जॉब से वो अपने घर लौटता है, जब उसकी पत्नी सो चुकी है, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सो चुके हैं। उन्होंने कई महीनों से अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है, पत्नी अपने पति का चेहरा नहीं देखी, और इसीलिए इस धन जो उनका मास्टर बन चुका है,
जो उनको अपने वश में किया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जो धन के लालच के लिए परिवार टूटते जा रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति, यीशु को जानने वाला व्यक्ति, यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जब किसी से रिश्वत लेता है तो वह अपने ईमान को बेचता है। ये मेरे प्रियो शैतान नहीं है, लेकिन ये धन का लालच जो उसके ईमान को बेचने के लिए मजबूर करता है। और आज हम देखते हैं कि पूरा संसार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे ज़्यादा शैतानिक शक्तियों से नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसीलिए यीशु को मालूम था कि शैतान की शक्ति से बढ़कर एक और शक्ति है, जो शक्ति कहलाती धन की शक्ति। मेरे प्रियो, आज उस धन की शक्ति से मुझे और आपको, उस लालच से मुझे और आपको हटना है। मेरे प्रियो, आज हमें कौन सवेरे जगाता है? गॉड या हमारा जॉब हमें भोर को उठाता है? आज आपको ये सोचना होगा कि मुझे सवेरे परमेश्वर उठाता है या फिर मेरा जॉब मुझे उठाता है। हमें अपने जॉब में जाने के लिए हम इतने व्यस्त हो जाते हैं मेरे प्रियो कि हमें उस परमेश्वर के लिए समय ही नहीं मिलता कि हम बैठकर उसके सम्मुख प्रार्थना कर सकें। हम जॉब के प्रति इतने समर्पित हो चुके हैं, हम ट्रैफिक जाम ना हो जाए करके हम और आधा घंटा पहले हम अपने जॉब में भागते हैं। वो कंपनी मुझे नकार ना दे करके हम उस स्थान में पहले से पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक मास्टर है इस जगत में, मनी, लव ऑफ मनी, जो मुझे और आपको अपने कंट्रोल में करके रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, ना कि इस धन की। पहला तिमोथी 6 उसका 10 वचन की ओर हम दृष्टि डालेंगे। ये वचन क्या कहता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन कह रहा है कि शैतान बुराई का जड़ है, ये नहीं कह रहा है, लेकिन धन का लालच बुराई का जड़ है कह रहा है। सारी बुराई का जड़ धन है मेरे प्रियो। आज भाई भाई के साथ नहीं जम रहा है क्योंकि धन प्रॉपर्टी बीच में आ रहा है। पति पत्नी के बीच नहीं जम रहा है क्योंकि धन प्रॉपर्टी, धन के लिए। मैंने तो अपने जीवन में इतना भी सुना है कि 10 रुपए 100 रुपए के लिए लोग कत्ल कर दिए हैं, क्योंकि वो वश में है कि किसी भी रूप से मुझे 100 रुपए भी मैं गंवाना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज इस बात को आप समझें कि शैतान की शक्ति से भी बड़ी शक्ति मनी की शक्ति है, धन की शक्ति है, जो मुझे और आपको आज तबाह कर रही। आज कितने परिवार एक दूसरे से रिश्ते खराब हो रहे हैं क्योंकि इसका जड़ केवल मनी का लालच है। पैसे, धन का लालच मुझे और आपको तबाह कर रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पर शैतान व्यंग के रूप में प्रभु कह रहा है, वो धन की तुलना जब कर रहा है तो यहाँ पर शैतान जो है उसके लिए एक जोक के समान हो गया है। और आज हमारी दृष्टि, हम हर एक चीज़ों में हम शैतान की ओर देखते हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है कि इस जगत में केवल 2 स्वामी हैं। वो 2 स्वामी में जानिए मेरे प्रियो, क्या आज आपका मास्टर धन है? क्या आज आप वो धन आपके ऊपर राज्य कर रहा है? आपको वो वश में किया है कि परमेश्वर? मेरे प्रियो, लव ऑफ मनी इज द रूट कह रहा है ये वचन, पहला तिमोथी 6 उसका 10 में। ये इस बात को मुझे और आपको समझना है। यहाँ पर यीशु फ्रूट नहीं कह रहा है मेरे प्रियो। आप उस जड़ को नहीं देख पाते, लेकिन फ्रूट को आप देखते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको कौन है जो प्रेरणा दे रहा है? गॉड और मनी? कौन आपके जीवन में आज प्रेरणा दे रहा है मेरे प्रियो? आज मुझे और आपको अपने आप को चेक करना होगा। परमेश्वर मनी के विरुद्ध में नहीं है, धन के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन जब मैं और आप धन की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में होता है। यदि आप मनी को भूल जाएंगे, मनी विल चेस यू। यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, मनी आपके पीछे आएगी मेरे प्रियो। यदि आप धन की सेवा करेंगे, धन हमेशा आपसे दूर भागते रहेगा।
मत्ती 6 उसका 33 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हारे जीवन में सारी वस्तुएं जोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल 2 यहाँ पर शर्त रख रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य वचन में है, परमेश्वर का राज्य आज आपके और मेरे हृदय में वास करना चाहता है। यशायाह 9 उसका 6 और 7 वचन की ओर हम दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसे हम देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर जो है अपना कंट्री इस जगत में लेकर आया और उसकी प्रभुता अर्थात गवर्नमेंट को लेकर आया, और वो कह रहा है कि न्याय और धर्म को वो स्थिर करने के लिए इस जगत में आया। 2 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, जिसे मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस एंड राइचसनेस, धर्म और न्याय के विषय में। ये जस्टिस मीन्स क्या है? जस्टिस मीन्स व्हाट ए राइटफुल योर्स यू गेट। राइचसनेस मीन्स यू स्टे लाइन अप विथ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। आगे एक वचन और मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मत्ती 5 उसका 42 वचन की ओर देखेंगे हम। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यहाँ प्रभु कह रहा है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। यहाँ प्रभु ये नहीं कह रहा है कि जिसे तुम चाहते हो उसे दो, जो आपको पसंद है उसे दो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा है प्रभु कि जो योग्य है उसे दो, लेकिन उसका वचन कह रहा है जो तुझसे मांगे उसे दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में निर्धनता आज क्यों है, क्यों हमारा मास्टर धन हो चुका है। इसको जानना मुझे और आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हैं जो परमेश्वर की आशीषों को पकड़ के बैठे हुए, जिन्होंने परमेश्वर से पाया है उसे वो पकड़ कर बैठे हैं। निर्धनता परमेश्वर के राज्य में असंभव है मेरे प्रियो। परमेश्वर पकड़ के रखने वालों से घृणा करता है। किसी भी चीज़ को जब हम पकड़ के रख लेते हैं जो हम परमेश्वर से पाए हैं, और उसे हम अपना रख लेते हैं, हम ये कहते हैं ये मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी कार है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो पकड़ के बैठे हुए। आज निर्धनता का कारण मुझे और आपको जानना होगा कि क्यों आज निर्धनता मेरे और आपके जीवन में है। किसी भी चीज़ को जो परमेश्वर की आशीष है उसे जब हम पकड़ के रख लेते हैं तो परमेश्वर की आशीष जो उसकी फ्लो है, जो उसका फ्लो है, उसको हम रोक देते हैं। प्रभु कहता है मेरे बेटे तेरे द्वारा इसे आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में इसलिए निर्धनता है क्योंकि कोई तो है जो पकड़ के बैठा हुआ है। मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को रिलीज करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, उदाहरण के स्वरूप में एक घटना बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है जो बाइबल पाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जान रहा हूँ। मैं गया और उस व्यक्ति को बाइबल जिसे मैं जानता हूँ उसे मैंने भेंट की, और वो व्यक्ति देखा कि उसके पास एक अच्छा नया और बाइबल आ गया। वो देखकर कि ये बड़ा अच्छा है, वो खुद उस बाइबल को पकड़ लिया। इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर के फ्लो को जो परमेश्वर आशीष दिया है वो हम एक दूसरे के संग वो से फ्लो होना है। और वो व्यक्ति उस परमेश्वर की आशीष को रोक लिया, और उसे मालूम है कि उसके पास कई एक बाइबल है,
लेकिन वो उसे भी रख लिया है। लेकिन जब पवित्र आत्मा कहता है कि तू इस व्यक्ति को दे, जब वो उस व्यक्ति को देता है तो परमेश्वर का पर्पस और उद्देश्य पूरा होता है। जब आप उस आशीष को अपने में समेट लेते हैं और अपने पास पकड़ लेते हैं तो दो बातें यहाँ पर गलत हो जाती है। जो बाइबल मेरे पास है वो मेरा नहीं है। यहाँ पर दो बातें गलत हो जाती कि जो बाइबल मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, और दूसरा गलती ये है कि एक के पास बाइबल नहीं है। मेरे प्रिय, यहाँ पर जिसे मैंने बाइबल दिया वो परमेश्वर की आशीष, उस फ्लो को उसने रोक दिया है। कई दफ़े मेरे प्रियो, मैं और आपको परमेश्वर इतनी आशीष देता है कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा दूसरे आशीषित हों, लेकिन जब हम परमेश्वर की आशीष को जब हम अपने जीवन में उतरते और आते देखते हैं तो मैं और आप ऐसे कितने मसीही लोग हैं, ऐसे कितने परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के बहते हुए नदी के समान फ्लो को आते देखकर वो उस स्थान पर अपने जीवन में एक बांध को बना लेते हैं, एक डैम को बना लेते हैं, और वो चाहते हैं कि सारी आशीष केवल और केवल मेरे पास रहे। आज इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा समाज परमेश्वर के लोग के बीच में निर्धनता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के फ्लो को रोके नहीं। परमेश्वर की योजना ये है, परमेश्वर ने जो मुझे वचन का दान दिया वो इसलिए नहीं कि मैं उस दान को अपने अंदर छुपा कर रख लूं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मुझ व्यक्ति पर परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन इसलिए दिया कि मेरे द्वारा कई एक लोग सुनकर आशीष पाएं, और वो केवल अपने तक समेटे न कि ये प्रकाशन मेरा है, इसे मैं और किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है, मेरा है। मेरे प्रियो, हर एक वो आशीष जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है वो केवल आपके लिए ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके माध्यम से किसी और को भी आशीष कर देना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर की आशीष को आते हुए देखकर यदि अपने जीवन में एक डैम बना लिया है, बांध बना के रख लिया है घेरा करके कि सारी आशीष केवल मुझे ही मिलना चाहिए, इसीलिए मेरे प्रियो, आज मेरे और आप जैसे लोगों के कारण आज हमारे मसीही समाज में या फिर मनुष्य जाति में जो है वो निर्धनता है। परमेश्वर आशीष इसलिए देता है कि हम धन के पीछे ना भागें। परमेश्वर इसलिए आशीष देता है मुझे और आपको कि हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि को डालें। मेरे प्रियो, यदि आज आपने अपने जीवन में बांध बना के रख लिया है कि जो भी आशीष आएगी मेरे से आगे नहीं जाएगी, मेरे प्रियो, आज की रात्रि परमेश्वर आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ये आशीष मैंने तुझे इसलिए दी है। ये धन, ये कार, ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपए, ये पैसे, ये बड़ा पद मैंने इसलिए दिया है कि तेरे द्वारा मैं दूसरों को आशीष देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई ऐसी चीज़ें मेरे और आपके घर में कई साल से पड़े हैं और किसी व्यक्ति को उस चीज़ की आवश्यकता है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीष, उसके फ्लो को, उसके बहाव को हमने रोक कर रख दिया है। इसका मतलब हमने परमेश्वर के अर्थव्यवस्था को रोक दिया है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आपके द्वारा किसी की आवश्यकताएं पूरी हो। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पीछे भागें, ना कि धन के, क्योंकि जब आप धन के पीछे भागते हैं धन आपके आगे और भागेगा। यदि आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, परमेश्वर मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तेरे जीवन में जोड़ दी जाएगी। आपके पीछे यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है धन तुम्हारे पीछे, वह तुमको फॉलो करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, निर्णय आज आपके हाथों में। हर एक बातों में हम शैतान को दोष ना दें, लेकिन हमारे जीवन में धन का लालच भी समाया हुआ है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से, मेरे जीवन में बहुतायत से, लेकिन हमने उसे बांध कर रख दिया है। हम नहीं चाहते कि हम किसी और को परमेश्वर की आशीषों को बांटें, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत ही यही है, मुझे उसने आशीषित इसलिए किया है कि मैं औरों के लिए एक माध्यम बनूं। मेरे प्रियो, हम लोग
ऐसे लोगों को मेरे और आपके घरों में ऐसी कई एक चीज़ें होगी जिसके लिए कोई वर्षों से तरस रहा होगा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की आशीष को हम लोग आगे बढ़ाएं तो मैं और परमेश्वर का राज्य में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी। हम कभी धन के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन हम जब मैं और आप देने वाले बनेंगे, परमेश्वर के फ्लो को, आशीष को, ब्लेसिंग्स को रोकेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से हर एक लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे और आपके द्वारा समूचा समाज, हमारा देश, पूरा वर्ल्ड आशीषित हो। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग इस वचन के आगे प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मुझे ये वचन दिया प्रभु, और इस वचन को प्रभु जी मैंने अपने जीवन में एक बांध और डैम बनाकर नहीं रख लिया प्रभु कि ये वचन केवल मेरे लिए और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु आपने मुझे फ्री में आशीष दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया प्रभु, और उसे परमेश्वर पिता मैं प्रभु इन सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ प्रभु। उन्हें जो मैं दे रहा हूँ प्रभु जी, वो इसलिए नहीं प्रभु कि ये वचन उन्हीं के लिए है, लेकिन प्रभु जी ये वचन हम समस्त मनुष्य जाति के लिए। इसलिए प्रभु हम ना केवल वचन, लेकिन जो आशीष आपने हमें दी प्रभु, उन हर एक आशीषों को हम आपके बेटे और बेटियों तक भी हम पहुँचाएंगे प्रभु, ताकि हमारे भाई और बहन भूखे ना हो, ताकि हमारे भाई और बहन के तन में वस्त्र हो प्रभु जी, उनकी हम सुधि ले सकें। हे पवित्र परमेश्वर, इस वचन के आगे हम अपने आप को झुकाते हैं प्रभु, और आज आपने हमारी आंखों को खोला प्रभु, आत्मिक आंखों को, कि हम जो परिवार टूटता था प्रभु, उसके लिए हम ये सोचते थे कि शैतान ने तोड़ा, लेकिन प्रभु जी आज हमने जाना कि धन का लालच हमारे परिवार को तोड़ देता है, हमें अपने अपनों से जुदा कर देता है। इसलिए प्रभु जी हम उस धन के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबोपदेशक 5 में आपका वचन कहता है प्रभु कि हम जितना भी पाएं हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु जी हमें संतुष्टता चाहिए, और संतुष्टता केवल आप दे सकते हैं। प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि जो आज से प्रभु जी मैं जो अब तक प्रभु मैं जो धन के पीछे भागा करता था, और धन मेरे आगे आगे भागता था प्रभु, लेकिन प्रभु जी मैंने उसे पा नहीं सका, लेकिन प्रभु जी आज मैं अपने जीवन को आपके आगे रखता हूँ प्रभु, और प्रभु मैं आपका खोजी बनूंगा। और मैं जान गया हूँ प्रभु जी कि इसे पाने के लिए मुझे आपके पास आना जरूरी है। जब मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, धन मेरा पीछा करेगा। इसलिए प्रभु जी आज से मैं हर एक बातों का चिंता छोड़कर, जो आशीष आपने मुझे दी प्रभु, जो 2 रोटी आपने मुझे दिया है प्रभु, मैं आधा रोटी किसी और को दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से आज जो प्रभु जी आपने अपने बच्चों से बातें की प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और इस वचन का पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी प्रभु यीशु केवल और केवल मैं आपको देता हूँ। यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आमीन।